हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और आज की क्लास में हम 10 और क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम अपनी 10 क्वेश्चन की सीरीज में लगभग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही क्लासेस आपको और प्रोवाइड की जानी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल 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 कहां पाया जाता है? जहां पर कांटे हों या कम वर्षा वाले रीजन में आर फाउंड। बबूल एंड बैबोज कहां पाए जाएंगे? टुंड्रा जो रीजन है ना, ये कैसा है? ये कोल्ड रीजन है, तो यहां पाए नहीं जाएंगे। टाइडल रीजन जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी है, यहां क्या पाए जाते हैं? यहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। और सवाना जो है वो लेस रेनफॉल रीजन है। 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में वेयर 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर रेन अवेलेबल होती है। तो ग्रासलैंड वाले रीजन में, जो स्पेशली सूडान के आसपास की ग्रासलैंड है, वहां पे ऐसे ही जो कांटेदार है यानी बबूल और बैबोज वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का पार्ट है सवाना रीजन में, साउथ अमेरिका में भी सवाना है, ब्राजील के रीजन में, अफ्रीका के रीजन में भी सवाना है। कहां पे? सूडान के रीजन में। और ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे भी यही सवानाज पाए जाते हैं। क्लियर? तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में सवानाज हैं, जहां पे कैसे ड्रॉट रेसिस्टेंट पौधे पाए जाते हैं, शुष्कता के साथ रहने वाले पौधे, सवानाज। क्लियर? चलिए, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के, देखिए जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में 100 बिलियन प्लस 100 बिलियन प्लस क्या है? गैलेक्सी है। 1 गैलेक्सी इक्वल टू 100 बिलियन प्लस स्टार्स। और स्टार्स कैसे बनते हैं? स्टार्स बनते हैं नेबुला, और नेबुला क्या है? हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स। राइट आंसर क्या होगा? 100 टू 200 बिलियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द प्लांट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव डिफरेंसेस इन द प्लैनेटरी कंपोजिशन। यानी सौर मंडल के सभी ग्रहों की, सॉरी प्लांट्स नहीं है, प्लैनेट्स है, सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी के संबंध में प्रतीत होती है। यानी सूर्य से दूरी जाएंगे तो ग्रहों की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे, जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। वाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे, जो उच्च तापमान पर ठोस संघनन में बदल चुके हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, अब देखिए पहला है द इनर प्लैनेट्स। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव डिफरेंसेस इन प्लैनेट। बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, दूर जाएंगे सूरज से, वैसे वैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है। पृथ्वी का स्ट्रक्चर अलग है, मार्स का अलग है, मरकरी का अलग है, जुपिटर का अलग है, सैटर्न का अलग है, सभी का क्या है? अलग है। इनर प्लैनेट्स जो है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, वो सभी क्या है? वो रॉक टाइप के। क्लियर? और जुपिटर, सैटर्न कैसे हैं? गैसियस हैं। तो पहला सही है एकदम। दूसरा, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी के संबंध में प्रतीत होती है। द कंपोजिशन ऑफ द प्लांट्स अपीयर्स टू बी रिलेटेड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो या उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा? करेक्ट। ठीक है। तीसरा, सूर्य के समीपी ग्रह चट्टान धातु से बने हैं, ये भी सही है। चौथा, बाह्य ग्रह
तत्वों के, द आउटर प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड विद एलिमेंट्स दैट फॉर्म सॉलिड्स, नहीं सॉलिड से नहीं है, जो लास्ट वाले हैं वो किससे हैं, वो गैसियस के हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस के हैं। द आउटर प्लैनेट्स फ्रॉम वोलेटाइल एलिमेंट से हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि आउटर प्लैनेट्स कैसे बने हुए हैं, वोलेटाइल एलिमेंट्स, जिसमें गैसियस एलिमेंट्स हैं। क्लियर, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया इसके बने हुए हैं। तो जो 4 है वो गलत होता है और सही क्या है, 1, 2 एंड 3, दैट इज सी आंसर। निम्नलिखित तत्वों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अ डार्क पैच ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन इज नोन एज सन स्पॉट। बिल्कुल, सूर्य की सतह पर मौजूदा काले धब्बे सन स्पॉट कहते हैं। ट्रू है, सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वायुमंडल से 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। बिल्कुल ट्रू है। एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रहता है। बिल्कुल सही है। दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में बढ़ती घटती है। 1, 2, 3 और 4 दोनों ही सही हैं। चारों स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट। ठीक है, याद कर लीजिए सन स्पॉट की सबसे बड़ी विशेषता है फोटोस्फीयर पे सन स्पॉट होते हैं और उनके जो बनने और बिगड़ने का टाइमिंग है वो 11 वर्ष होती है। कुछ दिनों से कुछ महीनों तक ये बन सकते हैं। आसपास की सतह से 1500 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, जबकि फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, यूरिया अमोनिया उत्पाद क्रिब्को यंत्र पर आधारित है। क्रिब्को, क्रिब्को क्या है, ये एक क्या है, कोऑपरेटिव है, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्रिब्को क्या है, क्रिब्को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इंडिया की वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स है किसके, यूरिया और अमोनिया जो एसेंशियल फर्टिलाइजर है उसके हैं। ठीक, कहां पे है, ये गुजरात के हजीरा में है। और हजीरा में क्या मिलेगा, नेचुरल गैस। ठीक है, तो गुजरात के हजीरा में नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र है। ठीक है, तो गैस बेस्ड प्लांट्स में गुजरात का हजीरा इंपॉर्टेंट। तो क्या है, गैस बेस्ड ऊर्जा, गुजरात का हजीरा गैस बेस्ड ऊर्जा, याद रखिएगा ऐसे ही। और क्रिब्को क्या है, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, और गैस बेस्ड जो होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है इन द कंपेयर टू द कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स। नेक्स्ट, यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दे दो और मैं पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। चैम्बरलिन और मोल्टन की प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थी, याद आया। चैम्बरलिन और उसकी मोल्टन की क्या थी, प्लैनेटेसिमल। जीम्स और जेफरीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कहा था, तो ये लाप्लास का कथन था। ठीक है, पीएस लाप्लास, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। लाप्लास क्या थे, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कांट की वाव्य राशि परिकल्पना थी। ठीक है, तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी और नेबुलर हाइपोथेसिस इसमें इन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम कैसे था, नेचुरल लॉज में था, विदाउट इनवोकिंग डिवाइन। ये मतलब प्रकृति पे मानते थे। लाप्लास की निहारिका, निहारिका मतलब एक नेबुला था जिसका पार्ट टूट करके क्या बने, पूरा प्लैनेट्स बने। तो निहारिका के दम पे इन्होंने कहा था कि मुझे वो चीज दीजिए जिससे क्या करे, क्या किया जाए, निहारिका बनाया जाए, उसी तरह विश्व बना दूंगा। ठीक है, और यह कथन कब आया, जब नेपोलियन ने लाप्लास से कहा कि आपने अपनी थ्योरी में गॉड का एग्जिस्टेंस क्यों माना। तो लाप्लास ने कहा आई हैड नो नीड ऑफ एनी हाइपोथेसिस, मुझे किसी हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है। गिव मी मैटर, मुझे मैटर दीजिए, एंड आई विल बी बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट, और मैं उससे क्या करूंगा, एक विश्व बना दूंगा। ठीक है, इसे कहते हैं साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। तो ये लाप्लास का था। कांट की वाव्य राशि परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है।
अर्थ के सरफेस में सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन क्रस्ट में, और पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा फेरियम। ये याद रखिएगा, क्रस्ट में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन और लोहा मिलेगा तो सबसे ज्यादा अर्थ में क्या है, लोहा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 46% जो परसेंटेज है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के पास 27.7% पार्टीशन किसका है, सिलिका का है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर 8%, 8.1% एल्यूमिनियम क्रस्ट में, और 5.1% या 5.2% क्या है, आयरन। क्लियर। और पूरी पृथ्वी में आएंगे तो 35% के आसपास क्या है, लोहा। क्लियर। तो ऑक्सीजन 46.6%, उसके बाद 27.7% सिलिकॉन, क्रस्ट की बात में कर रहा हूं, फिर 8.1% कौन है, एल्यूमिनियम, और 5.1 या 2% क्या है, आयरन। क्लियर। राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलन सही नहीं है, स्लेट बलुआ पत्थर, शिस्ट सेल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर। ये क्या कह रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कैसे मेटामॉर्फिज्म हुआ है। ठीक है। तो शिस्ट से क्या बनेगा, शेल और सिस्ट, बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन से क्या बनेगा, मार्बल। सैंडस्टोन से क्या बनेगा, क्वार्टजाइट। स्लेट से, अच्छा देखिए पहला दिया हुआ है, स्लेट से सैंडस्टोन, ये दिया है ना। स्लेट से क्या बनेगा, स्लेट एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम शेल। स्लेट किससे बनता है, शेल से। स्लेट फॉर्म्स फ्रॉम शेल, नॉट बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। ठीक। बाकी शिस्ट से सेल, ये भी सही है। संगमरमर चूना पत्थर, ये भी सही है। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन से मार्बल, और शेल से सिस्ट, ये सभी सही है। गलत क्या है, स्लेट और शेल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है। देखिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट जो है ये लकड़ी बेस्ड है, यानी वुड बेस्ड है, और धुआं बहुत ज्यादा देता है, इसलिए इसे कोयले में कंसीडर भी नहीं कर, सबसे घटिया किस्म का है। फिर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला के बनने में सबसे पहला स्टेप। इंडिया में लिग्नाइट कहां मिलता है, नवेली। फिर बनता है बिटुमिनस, सेकेंड बेस्ट टाइप होता है। इसको माइन करना आसान काम है, इसको कोकिंग कोल में कन्वर्ट करके लोहे को पिघलाने में यूज करना आसान काम है। जबकि एंथ्रेसाइट होता है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसमें है, लेकिन एंथ्रेसाइट बहुत हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है, और ज्यादातर कहां मिलेगा, जहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया हो, एक्सट्रीम कंप्रेशन हो गया हो, जिसमें इसमें बचा हुआ जो भी वेपर है वो सब कुछ क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। तो हार्डेस्ट, ओल्डेस्ट एंड मोर कंपैक्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कोल, 90% प्लस कार्बन कंटेंट होता है, हाई एनर्जेटिक होता है। इंडिया में भी कम जगह मिलता है, कहां पर, सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है, चीन के पास भी अवेलेबल है। ठीक है। जबकि बिटुमिनस क्या है, इजियर टू माइन, एंथ्रेसाइट से आसानी से निकाल लीजिए, प्यूरिफाई करके कुकिंग कोल बना लीजिए, स्टील में यूज कर लीजिए। ठीक है। अब लिग्नाइट और बहुत सॉफ्ट है, ब्राउन रंग का कोयला है, धुआं ज्यादा देता है, एनर्जी कंपेक्ट कम है, तो लिग्नाइट और उससे कंपेयर में पीट का यूज जो है बहुत कम किया जाता है। क्लियर। राइट आंसर इज बिटुमिनस। सबसे मुश्किल पूछ रहा है तो एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन। अब ये छोटा दिन या बड़ा दिन का कैसे कंपेयर करेंगे, जितना ही स्लो मूवमेंट होगा उतना ही डे क्या होगा, बड़ा होगा। पृथ्वी का आप जानते ही हैं 23 घंटे 56 मिनट, पृथ्वी का कितना है 23 घंटे 56 मिनट। ठीक। अब आता है मार्स, बुध और शुक्र। जब पृथ्वी का ये एक दिन मान लेते हैं, ठीक है, और मार्स लगभग पृथ्वी जैसा है, ठीक है, 24 घंटे 37 मिनट। अब बच रहा है मरकरी और वीनस। जितनी ज्यादा मूवमेंट है उसमें वीनस
अच्छा, सबसे छोटा कह रहा है, रोटेशन पीरियड लेंथ वाइज सबसे छोटी, तो वो पृथ्वी की है। ठीक है, बाकी मरकरी भी 39 डेज के बराबर है और वीनस जो है उससे भी ज्यादा तेज है, इनकी स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, मरकरी और वीनस जो है रोटेट बहुत स्लो करते हैं, रेवोल्यूशन नहीं रोटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पृथ्वी जो है वो क्या है, उसकी इन सब में सबसे फास्टेस्ट है। तो पृथ्वी का इसमें सबसे छोटा दिन 23 घंटे 56 मिनट, और जो मंगल है वो 24 घंटे 37 मिनट है। ठीक है, सबसे छोटा अगर यहां पे पूरे प्लेनेट में कहीं कहेगा, सभी प्लेनेट में, तो वो जुपिटर है, 9 आवर्स का ही है, 9 आवर्स 55 मिनट जुपिटर सबसे छोटा। कभी आ जाए पुलिस सोलर सिस्टम में तो क्या कहेंगे, 9 आवर्स 55 मिनट्स। ये किसका है, जुपिटर का, सबसे कम। क्लियर, चलिए 10 क्वेश्चन और हो गए आपके। बैंक में जितनी लाइन बोले शॉर्ट नोट बनाइए, इसी को रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।